ऊपर। तो अंकल ने बोला कि विदिन 1 मिनट के अंदर चलना है चाल। वैसे हमने फ्री टाइम रखा हुआ बट फिर भी 1 मिनट के अंदर अंदर चलना ही है। तो ये लाइक बोर्ड होता है चेस का, जिनको नहीं पता उसमें लाइक इधर लेफ़्ट से बताता हूँ। लाइक जैसे ये हाथी है, इधर घोड़ा है, ये ऊँट है, फिर ये रानी है जिसको हम वज़ीर भी बोलते हैं, और इधर राजा है जो मोस्ट उसे सेव करना है, उसी को हराना, उसी को पटकना है। उसके बाद फिर वही ऊँट, घोड़ा और हाथी। तो अंकल ने अभी चल दिया है, घोड़े को आगे निकाल लिया उन्होंने, घोड़ा चल दिया अपना। तो हम क्या करते हैं, घोड़ा ले आए तो घोड़े पर ही अटैक करते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ। तो ये पुराने ज़माने से चली आ रही है गेम काफ़ी टाइम से। लाइक पहले राजा महाराजा के टाइम पे ये गेमें खेली जाती थी और आज स्टिल भी खेलते हैं। और आज आप लोगों ने विश्वनाथन आनंद और इन सब के बड़े बड़े नाम सुने होंगे। अभी स्टिल हमारे एक यंगस्टर जो अभी वर्ल्ड चैम्पियन कार्लसन को हराया था, गुकेश करके उनका कुछ ऐसा नाम था, माफ़ी चाहूँगा बट लाइक ऐसा ही कुछ। तो अभी अंकल ने क्या किया है कि अपना घोड़ा निकाल लिया, तो मैंने पूरा फोकस उधर उन्हीं पर अटैक कर रखा है, घोड़े पर अटैक कर रखा है उनका। तो इसलिए वो अब अपने घोड़े को भगाए जा रहे हैं। एक बार फिर मैंने अपना प्यादा चल दिया है, अब फिर अंकल को अपना घोड़ा भगाना पड़ेगा। तो वो चाहते तो अपने घोड़े से मेरे इस प्यादे को मार सकते थे बट वो मिस कर गए चाल। तो अभी नई चाल देखते हैं कुछ। ये घोड़े से कहाँ चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये राजा यहाँ अटैक कर सकते हैं, यहाँ नहीं चल पाएंगे, थोड़ा बैक लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि प्यादे से ही अटैक कर देता हूँ। अभी एक चीज़ इसका ये भी है कि अगर लाइक आप इतने प्यादों से अटैक कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि प्यादे से अटैक किया तो क्या कि राजा के लिए भी रास्ता ओपन हो गया। तो इससे क्या है कि जो सामने वाला है जैसे वो अपना वज़ीर निकाल के सीधे मेरे राजा को चेक कर सकते हैं। तो ये भी कुछ टैक्टिक्स होते हैं। इससे मतलब इससे नुकसान होता है हमें, अगर अपने प्यादे अगर इतने ज़्यादा आगे चलते जाएँ तो इतने ज़्यादा वो नुकसान रहता है इसका। अब क्या चला जाए, घोड़ा ही निकालते हैं बाहर। ऊँट को निकाल लें तो ऊँट देखो किधर इतना तिरछे में चलता है, ऊँट हमेशा तिरछे चलता है तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। इधर इसके राइट साइड इसके रास्ता नहीं है। तो हम ये वाला घोड़ा निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे राजा को भी कवर हो जाएगा, डायरेक्ट चेक नहीं मिल पाएगा कहीं से भी। उन्होंने ये वाला प्यादा मतलब उनका प्यादे पर अटैक है कि प्यादे को जैसे कैसे ख़त्म किया जाए। और हम क्या करेंगे यहाँ से, अब एक प्यादा इनका निकाल ही लेते हैं ये वाला। अब देखते हैं कि वो किस प्यादे से अटैक करते हैं, लेफ़्ट वाले से या राइट वाले से, किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से मरेगा वो। अभी पीछे रिसेंटली एक गेम अंकल को हरा के आया हूँ मैं, अभी ये दूसरा गेम लगा रहे हैं हम। और एक बार फिर से मैंने प्यादा बढ़ा दिया है। उनके घोड़े पर अटैक कर दिया है। अब उनको अपना घोड़ा बचाना पड़ेगा और घोड़ा बचाने के लिए वो अब उन्हें बैक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे आएंगे तो उनके घोड़े की मृत्यु निश्चित है। तो बेसिकली उनको वापस ही जाना पड़ेगा। अब अंकल को ये तो पता है कि घोड़ा मरने वाला, वो घोड़े ये सोच रहे हैं कि घोड़े को किस जगह रखें कि सेफ बचे भी और उनकी अगली चाल भी हो जाए। अब हमारी क्या, उनकी अगली चाल क्या हो सकती है, अगर हम ये चाल मिस करते हैं तो वो अपने ऊँट से हमारे इस प्यादे को मारकर घोड़े पर अटैक कर सकते हैं, राइट। तो हमने अब एक ऐसी चाल चलनी है जिससे कि हमारा प्यादा भी सेफ हो जाए। तो हम प्यादे को क्यों ना एक स्पोर्ट दे देते हैं, अगर वो इससे मतलब अटैक भी करेंगे तो हमारा प्यादा उन्हें मार उसके ऊँट को मार देगा। तो ये सी समटाइम्स ऐसे भी चलनी पड़ती हैं चालें, आपको एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए खुद को भी एक कदम पीछे लेना पड़ता है। तो हम उनको प्यादे को नहीं मारकर हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर मैं उनके प्यादे को मारता तो वो राइट डायरेक्ट या तो वज़ीर निकाल लेते अपना, या हाथी डायरेक्ट आ जाता। तो बेटर है कि हमने वो रास्ता ब्लॉक करके, अगर देखो प्यादे की मौत तो निश्चित है बट सोच समझ के प्यादे को कहाँ मरवाना है। छोटे सैनिक की मौत ऐसे ही जाया नहीं जानी चाहिए, जीतना है तो अब हम उनके प्यादे को मारेंगे। लेकिन अब घोड़े से भी मार सकता हूँ मैं और ऊँट से भी मार सकता हूँ मैं, मुझे ज़्यादा कौन सा फ़ायदा देगा वो मुझे सोचना है। जो इन फ्यूचर मुझे देखो घोड़े को मुझे कदम से पीछे करना पड़ेगा तो मैं अपना ऊँट निकाल लेता हूँ और मेरे ऊँट को कहीं से खतरा भी नहीं है।
तो ये एक सेफ चाल है। अब उन्होंने इसको आया किया तो इसका एक ही मकसद ये है कि वो अपना वज़ीर यहाँ लेके आए, सिंपल। और उनकी कोई चाल नहीं, और यहाँ लाएंगे तो उस पर राजा पे अटैक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, राजा भी हट जाए, वजीर भी बच जाए, मतलब सारी गेम में एक साथ सेट कर जाए, इसलिए मैं घोड़े को यहाँ निकालूंगा। और वो यहाँ लाएंगे तो इसको भी नहीं ऊँट, मेरे घोड़े को भी नहीं अटैक कर पाएंगे, मेरा ऊँट भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि घोड़े की स्पॉट है, और घोड़ा भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि पीछे इस घोड़े की स्पॉट है। तो ये एकदम सही चाल है। तो लेट्स सी। अब अंकल ने सोचा तो यही होगा कि वज़ीर ही लाना है। अगर कोई और चाल चलते तो डोंट नो, बट उनकी मेन चाल तो ये कि वो वज़ीर को मेरे ऊँट के पास ला के रखेंगे। बट अभी उनकी चाल फेल हो गई क्योंकि जो उन्होंने सोचा था इसको मारना उसको मारना, तो राइट वो उन्होंने अपने इस प्यादे को हटाने का सोच लिया है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि अब ये मैं रेसलिंग करूँगा तो मेरा राजा इधर आ जाएगा, राइट। तो अब उन्होंने ये चाल चल दी है, तो देखो प्यादे का तो कोई सीन नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस तो वो क्या करेंगे, ऊँट से इधर लाके अपना चेक देने का प्लान है कि लाइक जगह बनाइए तो ऊँट से डायरेक्ट। सॉरी गाइस, वो फ़ोन आने की वजह से बीच में रिकॉर्डिंग कट हो गई थी, और अभी हमारी ये चालें चल गई हैं। तो मैं थोड़ा वैसे ही, यहाँ पे बैक का ऑप्शन है तो मैं देखता हूँ 1 सेकेंड। नहीं, बैक का ऑप्शन नहीं है। अंकल बहुत ही सही गेम खेल रहे हैं। लाइक मैं, उन्होंने अपना ऊँट मरवा लिया, मैंने अपना घोड़े से उनका घोड़ा मारा, फिर उन्होंने हाथी से मेरा घोड़ा मारा, और मैंने चेसलिंग करके अपना राजा को मैंने इधर साइड लाकर सेव कर लिया, है ना। तो अब राजा मेरा सेफ है कुछ चालों के लिए। अब उन्होंने क्या किया, हाथी से अपने मेरा घोड़ा मारा और अब एक प्यादा मार दिया क्योंकि उनके स्पॉट में ऊँट पड़ा है, तो उनको ऊँट का स्पॉट है, तो उनको पता है कि मैं डायरेक्ट हाथी नहीं मार सकता। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चाल चलते हैं। अब हमें या तो हम हाथी को मार सकते हैं या फिर हम हाथी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हाथी मारना चाहिए, बचाना चाहिए, हमें मार देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपना ऊँट लेके आएंगे। तो अब जब वो ऊँट लेके आएंगे तो हमारे पास ऊँट को मारने का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये अब हमारा आ गया चाल। हमने वज़ीर को ले आए इस साइड, अब वज़ीर हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब उनके ऊँट पर अटैक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। अब ऑब्वियसली अपना ऊँट बचाएंगे, भगाएंगे यहाँ से कहीं इधर उधर। कहाँ रखते हैं अंकल ऊँट, देखते हैं अगली चाल में। अभी उनके ऊँट पे खतरा मंडरा रहा है, वो वापस ले गया अपना ऊँट। तो वही समटाइम्स जीतने के लिए कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है, बचने के लिए पीछे भी जाना पड़ता है। तो ये एक अच्छी चाल है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो अब हमारे पास चाल आ गई, और हम फिर से अपने घोड़े का इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट हम इसको एक ऐसी जगह, सेफ़ जगह रख लेते हैं अपने वज़ीर को, कि जहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर सकें वज़ीर का। तो वज़ीर को मैं यहाँ रख लेता हूँ कि वो प्यादा भी नहीं हटा पाएंगे, है ना। अगर राजा को चेक देना हुआ तो यहाँ से मैं स्ट्रेट इधर उधर लेके भी जा सकता हूँ। तो राजा को मैंने एक कोने में करके एक थोड़ा सा सेफ गेम खेल दिया, ताकि अभी जल्दी जल्दी मुझे चेक नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चाल देखते हैं अंकल क्या चलते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो प्यादे से मेरा प्यादा ही मारेंगे। ओह नो, उन्होंने अपना घोड़ा निकाला है। ठीक है ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, और लाइक ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप सामने वाले का घोड़ा मार दो, क्योंकि घोड़े लास्ट में बहुत ख़तरनाक होते हैं और वो बहुत ही ख़राब करते हैं। सीरियसली, प्यादा मारते हैं, देखते हैं वो ऊँट से मारते हैं प्यादे से मारते हैं। अगर ऊँट से मारेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर प्यादे से मारा तो हम उनका घोड़ा मार देंगे। दिस इज़ द बेस्ट। तभी हमें उनकी गलती का इंतज़ार करना है कि वो किससे। और बीच में कुछ मिनट का गेम स्किप हो गया था, उसके लिए सॉरी। वो ओके, अंकल ने बहुत ही सही चाल चली है कि ऊँट से मारा है। तो मैं वज़ीर से यहाँ चेक दे दूँ तो उन्हें या तो राजा ही हटाना पड़ेगा, और कोई उनके पास ऑप्शन बचेगा नहीं। तो सीधा यहाँ से चेक दे देते हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो राजा को हटाए या प्यादा आगे करे। अगर प्यादा आगे किया तब भी घोड़ा गया, प्यादा आगे नहीं किया, अपने राजा को बचाया, तब भी घोड़ा तो मैं मार ही दूँगा। तो अभी अंकल चाल का वेट करना है कि वो कौन सी चाल चलते हैं। ओके, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वेरी गुड चाल, कि ऐसा भी कुछ होगा, वो घोड़ा ही बीच में ले आए। तो नाउ इट्स टाइम कि अब हम अपना घोड़ा निकालें।
मुझे जहाँ तक लग रहा है अंकल चेसलिंग करेंगे तो उनका इधर आ जाएगा, तो हमें घोड़े को इस साइड से यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। क्या चाल चली जाए, घोड़े को निकालते हैं। चल तो उन्होंने प्यादे से अटैक कर दिया मेरे वज़ीर को। तो अब मुझे क्या है कि भगाना ही पड़ेगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। और अगर मैं इस पे यहाँ पे रख देता हूँ तो वो फंस जाएगा, तो बेटर है कि मैं उसे फंसाने के बजाय निकाल ही लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ रख देता हूँ। अब देखते हैं अंकल क्या चलते हैं। मेरे ख्याल से प्यादे आगे करेंगे क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिल रही है घोड़े से भी, और प्लस वजीर भी उनका पीछे पड़ा, तो मे भी आई थिंक कि वो यही चलेंगे। और देखते हैं अभी क्या होता है। वो देखो, मैंने कहा था ना कि वो यही चलेंगे। कुछ चालें आप पहले ही एज्यूम कर सकते हो, और जब आप ऐसा सोच लेते हो तो इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आप उसी टाइम अपनी अगली चाल सोच पाओ, या आपके पास टाइम होता है कि आपको पता है कि वो ये चलेगा। मैं अपने ऊँट से चाहूँ तो मार सकता हूँ, बट नहीं मारूँगा क्योंकि उनकी 2 स्पॉट पीछे पड़ी है जो उनको 2 स्पॉट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने वजीर को भगाएंगे। वजीर समटाइम्स भागने का मतलब ये नहीं होता कि छुपने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग हार गए हैं, डर गए, नहीं। सामने सीधा सीने पर सीधा जाके लड़ने से बेटर समटाइम्स ये दिमाग का खेल है, ये बाजुओं का खेल नहीं है कि आपको इसमें शक्ति प्रदर्शन करना। तो इन्होंने ये चलाया, तो हम अगली चाल ऐसे चल कर कुछ राजा को चेक दे सकते हैं। तो हमें राजा को चेक कहाँ से देना चाहिए, जिससे कि यहाँ इधर वाइट से चेक दूंगा, तो यहाँ से चेक देता हूँ। अंकल टाइम का बोल रहा है, उन्होंने 1 मिनट का बोल रखा है कि फटाफट 1 मिनट के अंदर ऐसे गेम चलने का है, पर वो खुद भूल जाते हैं जब अपनी बारी पे आते हैं। तो मैं ऐसे बोलता भी नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे, और फिर उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। और ऊपर से गेम भी सीरियस मोड पे चल रहा होता है, तो ऐसे बीच में फालतू का बकचोदी करने से तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होता है। तो बेटर है कि अपना फोकस इधर करें। तो हम देखते हैं अंकल या तो ऊँट को बीच में ला सकते हैं या फिर वजीर को। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वजीर को बीच में लाएंगे, क्योंकि उनको वजीर के साथ सौदा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट्स इट, हमें यही चाहिए था। पर अब अभी हमारे वजीर की मौत हो रही है और हम इस प्यादे को मार भी नहीं सकते, तो हमें इसे भगाना पड़ेगा। और हम भगा के इसको कहाँ रखें कि इसको हम रखते हैं ब्लैक पे भी रख सकते हैं, ऊँट पड़ा तो वाइट पर रख देते हैं पीछे। अगली चाल देखते हैं अंकल की क्या होगी। मेरे ख्याल से वो प्यादे आगे करेंगे, अटैक ही करेंगे। तो मुझे अपने वजीर को एक बार फिर से पीछे करना पड़ेगा। घोड़ा बाहर निकालना था, पर गलत रास्ते पे ले आया मैं घोड़े को, और वो चारों तरफ उसकी मौत ही नज़र आ रही है, तो उसको एक सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उन्होंने चेसिंग करके अपने राजा को कर लिया है सेफ। अब हमारे पास, अब हमें उनके राजा तक पहुंचने में लगेगा थोड़ा टाइम। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। क्या चलें क्या चलें क्या चलें क्या चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वजीर को ऐसी जगह रखना ताकि मैं इसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकूं। सही जगह पर घोड़े को निकाल के मैं जाता हूँ। फक, ये बहुत ही गलत चालता है, मेरा दोनों नुकसान। अगर वो प्यादा आगे कर दिया तो ये मेरा घोड़ा मरेगा या फिर वजीर मरेगा। ये मैंने खुद ही नुकसान कर लिया यार, बिना सोचे समझे चाल चल दी। अच्छा 23 हो गए हैं। 110% वो प्यादे को आगे चलेंगे। बाकी क्या चाल हो सकती है कुछ पता नहीं, अंकल क्या चलें। शायद वो ये सोच रहे हैं कि घोड़ा मैंने यहाँ क्यों चला, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है वो एक प्यादे को आगे करें, कि इससे दोनों शक्ति में से एक शक्ति मुझे देनी पड़ेगी। ये देखो, देखा, वही हुआ। तो अब मेरे पास क्या है कि अब या तो वजीर मरेगा या फिर घोड़ा मरेगा। तो अब हम जाने से पहले लाइक कुछ जा ही रहा है तो क्यों ना लेते जाएँ कुछ, क्योंकि एक तो मरेगा। तो बेटर है कि हम इसको मार कर आ जाएगा, वो राजा को बचाएंगे तो हम अगली चाल में अपना वजीर बचा लें।
और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं एक्चुअली में। अब हम अपना वज़ीर बचा सकते हैं और वज़ीर को ऐसी जगह रखते हैं, स्पॉट देते हैं, ऊँट से भी बचाना है। ऊँट भी बच जाए और यहाँ रखते हैं इसको, क्योंकि उनके वज़ीर से हमारे ऊँट पर भी अटैक हो रहा है। वाह, डायरेक्ट हाथी पर अटैक कर दिया है उन्होंने हमारे, तो हमें हाथी को बचाना पड़ेगा। हाथी को हम ले आते हैं बिल्कुल इधर। उनका देखो सी, उनका घोड़ा बीच में आ रहा है। हमारे पास शक्ति बची है हाथी, ऊँट और वज़ीर। उनके पास है हाथी, ऊँट, वज़ीर और एक घोड़ा उनका प्लस है। वो अपने ऊँट को वहाँ बचा के ले गए और यार उनका घोड़ा बीच में आ रहा है, जो कि हमारे गेम की ऐसे तैसे कर रहा है, जिससे कि हमारी प्लानिंग ख़राब हो रही है। ऊँट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊँट को मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा और ऊँट को भगाने के लिए मैं एक कदम पीछे कर लेता हूँ। वो ये भी मैंने नहीं सोचा, वो अब अपना एक प्यादा आगे कर देंगे। हम उनका तो मार सकते थे, बट गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। सो उन्होंने वही किया फाइनली जो मैंने सोचा था। तो मुझे क्या करना है, ऊँट को ही बचाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ऊँट मर रहा है तो। एक कदम फिर पीछे कर देते हैं यहाँ पे, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अंकल के पास भी नहीं बचेगा जब मैं अपना ऊँट हाथी के साइड में रख दूँगा। अंकल सोच रहे हैं क्या चलेंगे, अब लेट्स सी, देखते हैं। 6:30 हो गए हैं। अंकल को एक मैसेज हम भी कर देते हैं, 1 मिनट कंप्लीट। अब वो एक्सक्यूज़ दे देंगे, फिर लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम बढ़िया चलना चाहिए। अंकल सोच रहे हैं क्या चलेंगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या चलते हैं।